हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 11th का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है काफ़ी पोर्शन इसका कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है, और ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। इन सभी वीडियोस के पीडीएफ्स को लेने के लिए दे आर कम्प्लीटली सीबीएसई एंड एनसीईआरटी बेस्ड एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कस करते हैं आज हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एक ओवरलैपिंग होती है हमारे पास सिग्मा, दूसरी होती है हमारे पास पाई। सिग्मा जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये बनता है आपका बाय द एंड टू एंड, या जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप से बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक आपका ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, तो ये जब दोनों, ये थोड़ा बराबर बना दें, ये अच्छे से थोड़ा, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, जब ये एक दूसरे से मर्ज करेंगे यानी कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये क्या करेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैप करेंगे। बट यहाँ तो इसको और थोड़ा क्लियर, इधर ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। बट अगर हम ये एस की बात करते हैं तो इसमें तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्या रहेगा कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। इस करके जब हम इसको और चीज़ में देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे पी ऑर्बिटल की बात करें और दूसरे पी ऑर्बिटल की बात करें, तो ये ज़्यादा अच्छे से बता सकता है हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में। आगे देखेंगे, अभी इसको शुरू हुआ है, अभी देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, ये एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जो होती है आपकी, दो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हेड ऑन या फिर ओवरलैप, या इसको हम एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये कौन कौन बनाता है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि एक एस का ऑर्बिटल, दूसरा भी एस का ऑर्बिटल। देर इज ओवरलैप ऑफ दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक दूसरे के साथ ये क्या कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो किसके हैं, दोनों एस के हैं। दूसरा आता है हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल आता है एक, और दूसरा आता है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आता है। अब ध्यान रखेंगे, ये हमारी क्या हो रही है, हेड ऑन या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक एस का ऑर्बिटल के लिए ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, एक इसका यहाँ से मिला, एक इसका यहाँ से मिला, तो ये दोनों मिलकर कि इनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी, दूसरे को ओवरलैप करके क्या बना देंगे, एक एस का एक पी का, यानी एसपी ओवरलैपिंग बना देंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ है, दोनों किसके होंगे, यहाँ पे पी ऑर्बिटल के दोनों होंगे, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके यहाँ बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हो जाएंगे। याद रखेंगे हाफ फील्ड होते हैं जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे आपका ओवरलैप करके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पाई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैप करते हैं इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या होती है आपकी पाई ओवरलैपिंग होती है। द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं दो सॉसर शेप्ड चार्ज क्लाउड्स को अबव और बिलो द प्लेन जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है। इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे के साथ साइड में आकर के ऐसे लाइक दिस साइड वाइज आकर के ये ओवरलैप करा इन्होंने। और इसी को हम कैसे शो कर सकते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन लोगों ने क्या कर लिया आपस में, आपका पाई बॉन्ड का एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप करा है और फॉर्मेशन करा। याद रखेंगे जो पाई ओवरलैपिंग होती है ये हमेशा कैसी होती है, आपकी पैरेलल होती है। ये हेड ऑन नहीं होती है, ये पैरेलल होती है, या इसको हम बोल सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड।
बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है कितना एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, वो होती है टू लार्जर एक्सटेंट, हैंस ये स्ट्रॉन्गर होता है अगर कंपेयर करें हम पाई बॉन्ड से। वेयर जो एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का वो अकर होता है ड्यू टू द स्मॉलर एक्सटेंट, यानी कि अगर हम हेड ऑन की ओवरलैपिंग की बात करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाय अगर हम बात करते हैं किसकी, पाई बॉन्ड की। ये क्या हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो हमारी वीक। Further, it is important to note that in the formation of multiple bonds between two atoms of molecule, pi जो होता है is formed in addition to sigma bond. नेक्स्ट अभी आता है हमारे पास न्यू टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CH4 NH3 H2O, पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया एक नया कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई एम मार्किंग दिस आउट एज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू हिम एटमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे से बनाने के लिए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। आई एम यूजिंग द वर्ड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिसको इसने बोला है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनलाइक द प्योर ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जब हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं। द फिनोमिना इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम डिफाइन करते हैं, ये एक प्रोसेस है इंटरमिक्स करना ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है और इनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिसका रिजल्ट के वजह से जो नया सेट बन के आता है ऑर्बिटल्स का, उसकी जो एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट होती है और शेप भी। एग्जाम्पल की बात करें, जब एक 2s का और 2p ऑर्बिटल के कार्बन ऑफ द कार्बन हाइब्रिडाइज करते हैं तो यह फॉर्मेशन किसका होता है, आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक किसका मिला हमको, 2s का मिला, और 3 किसके मिले हमको, 2p के मिले। तो जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एस से एक ही है ना ये ऑर्बिटल, तो एस का एक, पी के कितने ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल, तो पी का 3, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाएगा आपका, sp3 आ जाएगा। ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जो मेन फीचर्स हैं इसके, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है और इनकी जो एनर्जी हो जाएगी ना, जब एक दूसरे के साथ आ जाएंगे ऐसे ऐसे शो करने में, तो एनर्जी जो हो जाएगी इनकी सबकी क्या हो जाएगी, एक सेम लेवल पे आ जाएगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज, यानी कि जितने ये 4 थे ना तो ये भी तो 4 ही आए हैं, ये कह रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इनकी एनर्जी और शेप होता है हमेशा इक्विवेलेंट होता है, बराबर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देन द प्योर एटमिक ऑर्बिटल्स। ये प्योर है, ये आपके हाइब्रिड है। These hybrid orbitals जो होते हैं are directed in the space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus इनका जो arrangement होता है वो stable होता है। Therefore types of hybridization indicate करती हैं ज्योमेट्री को मॉलिक्यूल की। इंपॉर्टेंट कंडीशंस की अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में ऑफ एटॉम के, ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं हमेशा। जो ऑर्बिटल्स अंडर को जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडाइजेशन में। किसी केस में ऐसा भी देखा जाता है जो फुली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के, वो भी पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें आगे डिस्कस करने के लिए। एंड ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।